अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं JK UNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चनाब के एक दूर दराज इलाका पंचायत धंधल एक गुरमुल में मौजूद है। आपको बताते चले कि PMGSY रोड जो चेलीता धंधल निकल रहा है, इसमें आज 5 साल गुजरने के बाद क्रैश बैरियर का काम यहाँ पर चल रहा है। ताकि इसलिए ये क्रैश बैरियर लगाए जाते हैं ताकि एक्सीडेंट जो है, सड़क हादसा जो है, उसमें रोकथाम लगाई जाए। लेकिन आज जो 5 साल PMGSY के रोड निकलने के बाद यहाँ पर क्रैश बैरियर का काम चल रहा है, ये क्रैश बैरियर का काम देख रहे हैं कि किस तरह से ये बिल्कुल बहुत ही गंदा काम चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो ये काम क्रैश बैरियर का चल रहा है, इसमें जो पत्थर इसके बीच में डाल रहे हैं, किसी भी किस्म का मटेरियल, सीमेंट या बजरी रेत इसमें नहीं डाला जा रहा है। डेड स्टॉक इसमें डाला जा रहा है और ये कहीं पर भी लगता नहीं है कि इससे कोई भी गाड़ी अगर टक्कर खाए तो वो रुक सकती है। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं बात करने के लिए, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहेंगे इस इन क्रैश बैरियर के बारे में आप। देखिए जी शबीर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस वक्त जो भी हमारे दिल में जो भी आवाज़ आती है इस किस्म की, दिल या जो भी हम फील करते हैं, तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता है ऐसा जैसा जिसके ज़रिए हम ज़राए मतलब इब्लाग किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं मिलता है हमें सोर्स कि जिससे हम हकाम वाला तक ये मैसेज जो है कन्वे करें। तो आप ऐसे जैसे मौके पर एक उम्मीद की वो किरण बनकर हमारे सामने आते हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप क्रैश बैरियर के हवाले से लेकर बात कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में मैं यही बताऊंगा कि यहाँ पर नंबर 1 तो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। अगर देखा जाए, आपके कैमरामैन यहाँ पर फोकस भी कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को कि नीचे इसके न कोई मटेरियल है न कुछ है। नीचे से मतलब कोई किस्म कोई कंक्रीट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बीच में ऐसे निसब कर दिए गए हैं, साइडों से पत्थर जुड़ाए गए हैं और ऊपर से सिर्फ 2 इंच की 2 सेंटीमीटर की क्या बोलते हैं वो DPC कोपिंग वगैरह की जाती है। वो ना DPC जो ऊपर से डाली जाती है 2 सेंटीमीटर की, 2 या 3 सेंटीमीटर की हार्डली वो होगी, बस उसी के अंदर सब कुछ मुश्तमिल है। सबसे पहले तो इसका तो बनता है क्या बोलते हैं, ये तभी इफेक्टिव रहता है जब इसके आगे एक दीवार हो, दीवार के पीछे ये हो, तो ताकि वो दीवार उसको मतलब एक किस्म की रोकथाम बन जाती है, आगे से एक सेफ्टी बन जाती है, मजबूती बन जाती है। तो इसके आगे भी किसी भी किस्म की आपको दीवार तो छोड़ें आप, लेकिन अगर दीवार के बगैर ही निसब किया जा रहा था तो कम से कम अगर थ्रो प्रॉपर चैनल या जैसे मतलब इसकी जो ये हमसे मतलब रिक्वायर कर रहा था उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर इसको निसब किया जाता तो मे बी यहाँ पर ये एरिया जो है काफ़ी एक डेंजर एरिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही डेंजर एरिया है ये। यहाँ पर क्रैश बैरियर का होना बहुत ज़रूरी है और होना भी ज़रूरी जिन जिन एरियाज़ में था, जहाँ जहाँ जो स्पॉट मतलब आइडेंटिफाई होने चाहिए थे वो स्पॉट तो फ़िलहाल आइडेंटिफाई हुए ही नहीं है। और आप इसकी हाइट भी देख सकते हैं, सड़क से हार्डली इसकी हाइट कोई फुट पे है, फुट या 1.5 फुट पे होगी शायद, मेरे ख्याल में इतना सा टायर ही होता है गाड़ी का। तो मेरे हिसाब से इसकी हाइट भी थोड़ी मतलब 2-3 फुट पे अगर ऊपर होती तो मे भी हादसा होने से या मतलब ये एक इफेक्टिव माना जाता। तो फिलहाल इसकी हाइट भी जो है ग्राउंड से सिर्फ 1.5 फुट से भी मेरे ख्याल में कम है, 1.5 फुट से भी कम ही। आप देख सकते हैं विजुअल्स के ज़रिए भी आपको पूरा पता लग जाएगा। जो भी यहाँ से लोग चल रहे हैं आजकल आए दिनों, जो भी लोग यहाँ से चल रहे हैं, चाहे वो गाड़ियों में जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, देखते हैं कोसते हैं अपने मुकद्दर को कि हमारे मुकद्दर कैसे हैं, हमारे नसीब कैसे हैं, जहाँ पर किसी भी जो भी मतलब हर एक ख़जाने पर सांप बैठा हुआ है। जहाँ भी जाओ हर एक ख़जाने पर आपको सांप ही नज़र आएगा। किसको हम अपनी फरियाद सुनाएं, किससे बताएं, कौन सुनेगा। अगर इंसान फरियाद करता है हकाम बाला एडमिनिस्ट्रेशन तक कोई मैसेज कन्वे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन आगे उस पर एक्शन करता है, तो आए दिन मतलब ऐसे जैसे हादसा से बचा जा सकता है। तनवीर साहब, जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिपार्टमेंट PMGSY के जो आला अफसरान है या जो भी इस सारे काम को सुपरवाइज करते हैं तो वो उनके कहने के बावजूद भी कंट्रैक्टर्स जो हैं वो अपनी मनमर्जी से यहाँ पर क्रैश बैरियर लगा रहे हैं और उनने कोई भी पहले जगह नहीं देखी है, कोई आइडेंटिफाई प्लेस नहीं किया हुआ है जहाँ पर खतरा ज़्यादा है, वहाँ पर कोई भी क्रैश बैरियर नहीं लगाया गया है। और उसके बाद जो क्रैश बैरियर लगाए भी गए हैं, उन क्रैश बैरियरों के अंदर जो इन्होंने पत्थर वगैरह फिलिंग की है, टोटल फिलिंग के ऊपर से सिर्फ 6 या 8 इंच की उन्होंने कोपिंग की हुई, ये दिखाने के लिए कि हमने इसमें मसाला डाला है। इस बारे में मुतल्लिका महकमा के आला अफसरान से आपकी क्या गुजारिश रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश रहेगी कि इसको दोबारा से रिविज़िट करना चाहिए, चेक करना चाहिए या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? देखो, हमारे हिसाब से तो डिपार्टमेंट को रिविज़िट करना चाहिए। जहाँ पर जो जोन है, मिसाल जो डेंजर जोन है ज़्यादा,
या कोई उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और वहीं पर उनको भी नस्ब किया जाना चाहिए। जो इस वक्त इस सड़क का तकाजा है या जो पब्लिक का एक तकाजा है और जो मतलब ये इन क्रैश बैरियर्स से जो चाहा जाता है, एक आवाम जो चाहती है, कम से कम यार इन जोन्स को आइडेंटिफाई किया जाए और इसमें मटेरियल जो है अच्छे से लगे, सब स्टैंडर्ड मटेरियल ना लगे, अच्छे से लगे, फर्स्ट क्लास तरीके से, तो बहुत अच्छी बात होगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी क्योंकि हमारा जो एरिया है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बहुत ही डेंजर एरिया है। यहाँ पर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कहीं हादसा हो जाता है, एक हादसा यहाँ पर साथ में हुआ है, इधर इस मकाम पर एक हादसा हुआ था, वो गाड़ी काफ़ी नीचे गई थी और वहाँ पर भी मौतें हुई थी। इको थी ये गाड़ी असल में, शायद 1 साल हुआ, 1 साल कबल हुआ था ये एक्सीडेंट इधर। तो ये एरिया जो है, इस एरिया में कोई भी मतलब किसी भी किस्म का कोई बचाव के वो नहीं है कि जिनसे मतलब ये बचा जा सके। तो ये क्रैश बैरियर जो हैं ये लगे थे तो अवाम इससे काफ़ी ज़्यादा खुश थी, हम भी खुश थे, पूरी पब्लिक खुश थी कि चलो अगर ये लगेंगे कम से कम हो सकता है। देखो होने को तो कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर भी होती हैं जिन पर अमल करता है इंसान या जिनको अपनाता है आदमी। तो इन चीज़ों से इंसान मतलब थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन होती है इंसान को कि देखो अगर ऐसा है तो एहतियात है या एहतियाती तदाबीर को अपनाया गया है, उसके बाद भी होना जो होता है वो ऊपर वाले की तरफ से, लेकिन एहतियाती तदाबीर तो ज़रूरी हैं। तो एहतियात के सिलसिले में अगर ये लगाए थे, अगर इनका सही वो होता, क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर जिसको मैकेनिज़्म, एक चैनल एक होता है प्रॉपर किसी चीज़ का, इसके लिए तो एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं स्टडी होती है, एक अप्रोच होती है इन चीज़ों के पीछे। फर्स्टली तो जोन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। जोन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद एक कंट्रैक्टर के साथ एक कंट्रैक्ट होता है, उस पर भी डिपार्टमेंट की पूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, एज़ पर गाइडलाइंस उसको करना होता है। तो मेरे हिसाब से तो 10% भी गाइडलाइन के मुताबिक नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में डिपार्टमेंट ऑफ PMGSY के एग्जिन साहब से, SC साहब से और जो भी मुतल्लिका महकमा के ऑफिसरान हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी? देखो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिन सबसे पहले हमारी जो ये है क्या बोलते हैं आवाज़ जो है, पुकार जो है, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज देना चाहते हैं इस आपके चैनल के माध्यम से कि आप ज़रा खुद इस पर नज़रसानी करें, आप आएँ, आप स्पॉट पर विज़िट करवाएं, जो मुतालिका क्या बोलते हैं अफसरान हैं उन्हें विज़िट कराएं, वो देखें क्या बोलते हैं इसको अच्छे से। क्या हम अगर झूठ कह रहे हैं तो हमारे लिए भी क्या बोलते हैं इस चीज़ का ये है, तो अगर है ऐसा हो रहा है तो डिपार्टमेंट को भी इसमें मतलब ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, अवेयर होना चाहिए और ऐसी जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर मिसाल किसी भी किस्म का कोई भी काम है, डेवलपमेंटल वर्क है, तो वो अच्छे से हो, सस्टेन हो, हमेशा के लिए हो। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खवा हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आर्जी तौर पर से कोई भी काम हो। आर्जी तौर से अगर करना ही है तो मेरे हिसाब से वो अगर ना हो वैसा जैसा काम तो ज़रूरत भी नहीं है। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे इनहेबिटेंट्स ऑफ पंचायत धंधल 1 गुरमुल के लोग बात कर रहे थे। उनने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि जब भी कोई काम हो वो अच्छे से हो ताकि वो कुछ वक़्त भी निकाले, लेकिन जिस काम के पीछे गवर्नमेंट ख़जाने पर जो सांप बैठे हुए हैं, ये कहना है यहाँ के लोगों का कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, दफ्तर या ऐसा कोई भी ख़जाना नहीं है गवर्नमेंट का जिसको लूटने के लिए वहाँ पर कोई सांप बैठा हुआ नहीं है। इस तरीके से कि आप देख रहे हैं कि क्रैश बैरियर का काम पंचायत धंधल 1 गुरमुल के अंदर जो हो रहा है वो किस तरह नाकारकर्दगी साबित कर रहा है। और इसके अंदर हमने पहले ही कहा कि 5 साल के बाद अगर इस रोड पर क्रैश बैरियर का काम चल रहा था तो इसको अच्छी तरीके से करना चाहिए था। किसी भी जोन को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है और ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर जो भी यहाँ पर काम कर रहा है हम उसको नहीं जानते, लेकिन उसने अपनी मर्ज़ी से जोन्स को आइडेंटिफाई किया है। जहाँ पर उसको आसान लगा है, जहाँ पर उसको कोई मुश्किल नहीं पेश आई हो, वहीं पर उन्होंने क्रैश बैरियर, जहाँ मलबा वगैरह आसानी से निकल गया हो वहीं पर उन्होंने क्रैश बैरियर को लगाया है, नस्ब किया है। लेकिन जहाँ पर उनको मुश्किलें आई हैं वहाँ पर क्रैश बैरियर को नहीं लगाया गया है। और ऐसी जैसी जगहों पर, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बहुत बड़ा फार फलांग और पहाड़ी एरिया है और इस पहाड़ी एरिया होने के बावजूद डडल हैं। और इससे पहले यहाँ पर एक गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था, कम से कम 600-700 मीटर वो गाड़ी इको जो थी वो नीचे डडल में जाकर गिरी थी, जहाँ पर कुछ मौतें भी हुई थी और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह से सबस्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ पत्थरों की फिलिंग की जा रही है और 6 या 8 इंच के ऊपर से कोपिंग करके डिपार्टमेंट को
6 से 8 इंच की कोपिंग करके डिपार्टमेंट को ये बताया जा रहा है कि हमने प्रॉपर चैनल के मुताबिक मटेरियल ढाला है। इस सिलसिले में पंचायत धंधल एक गुरमुल की पूरी अवाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और मुतल्लिका महकमा का SC से, एग्जिन से और जितने भी ऑफिसर हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप खुद यहाँ पर एक बार आकर विज़िट करें, देखें कि किस तरह के यहाँ पर जो क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं, क्या ये अंडर रूल जो PMGSY का रूल है उसके मुताबिक लगाया जा रहा है या फिर अपनी मनमर्जी की जा रही है। क्योंकि PMGSY के जो आला अफसरान हैं उनके बहरा मना करने के बावजूद भी कंट्रैक्टर्स अपनी मर्जी से, मन मर्जी से काम कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ख़जाने को लूट करके अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि वो आने वाले दौर। गुजारिश फिर से यही है कि एक बार यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर के खुद देखें कि क्या ये बात जो पब्लिक कह रही है ये दुरुस्त है या गलत है। फ़िलहाल के लिए यूं ही देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।